Hello students, welcome back. This is another lecture of physics, standard 10th. Last lecture में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 तक क्वेश्चंस किया था हमने, राइट? और इस लेक्चर में उससे आगे हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस, राइट? So this is practice problem 4, first question. Let me read the question. An electric heater draws a current of 3.5 amperes. So what is that is given? करंट दिया हुआ है आपके पास, which is I, and that is equal to 3.5 ampere at a potential difference of 250 volt. So potential difference is also given, which is 250 volt. Calculate the power of 4 such heaters. So I need to find power. I need to find. देखो फॉर्मूला आपको याद होगा, तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई. तो एक हीटर का कितना होगा, देखो आप, 3.5 multiply by 250. So this turns out to be 35 times 25. So 35 into 5, which is 35 to 5 is 5 3 15, 5 5 25. So it turns out to be 175, right? Just check it out. This is 35 times 25. So 25 times 5 is 125. 5 down, 12 carry, right? And 25 times 3 is 75. 75 plus 12 is 87. 875 watt. 875 watt is for one heater, right? What is for 4 heater? 4 heater के लिए total power कितना होगा? So total पावर, बिकॉज 4 हीटर यहाँ पे दिया गया है कि 4 हीटर है, तो 4 टाइम्स 875 कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, प्लस 2 3, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 35. So 3005 watt is the answer. So it's already given 3500 watt. Let's move to the second question. Very simple. An electric bulb rated 500 watt 200 volt. ये आपको रेटिंग दिया है, तो उसका पावर दिया है कितना? Power P is given as 500 watt and potential difference V is given 200 volt, right? Calculate the magnitude of current. You need to find current, right? बहुत सिंपल है. P is equal to V times I, ठीक है? तो पावर कितना है? 500 and voltage potential difference is 200 multiplied by I. So this will get cancelled. So here if you just check, I is equal to 2.5 ampere. ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा. थर्ड वाला देखो, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 1000 वॉट ड्रॉस अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. तो आपको लाइन वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई लगाओगे तो इससे आंसर आ जाएगा आपको, राइट? सो थर्ड वाला भी आपका आंसर आ जाएगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7, ठीक है? इसमें मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, राइट? आई एम गोइंग टू डू इट फर्स्ट वन, ठीक है? देखो सॉल्यूशन, देखो इसका एक कंसेप्ट है, कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है. कैलोरीमेट्री चैप्टर नंबर 4 है जो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो उसका कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली समझाऊंगा, और जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है? तो लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट एनर्जी देते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो. हीट एनर्जी, ध्यान से सुनना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो हीट एनर्जी Q आप देते हो ना, Q हियर इज हीट एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैं बाद में डिराइव करवाऊंगा आपको कैलोरीमेट्री में, दैट इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी. मास इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिस पर आप हीट कर रहे हो, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब ये सारे टर्म्स जो हैं वो मैं इसको आपको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करूंगा
कैलोरीमेट्री में। अभी नाम के लिए याद रख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये डेल्टा टी है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इतना याद आपको रखना है, ठीक है, इससे आपको ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस मच, तो क्या क्या दिया है, पावर दिया है, कितना है 200 वॉट, और सप्लाई कितना है वोल्ट का, 200 वोल्ट का सप्लाई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज 200 वोल्ट। It is immersed in 200 gram of oil of specific heat capacity 0.8 joule per gram degree Celsius, right? At 10 degrees Celsius. The bulb is switched on for 2 minutes. If all the electrical energy is absorbed in the form of heat energy by the oil, calculate the resistance of the filament, current flowing through the bulb and final temperature of the oil, right? ये पता करना है। तो पहली चीज देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो यू नो वन थिंग, योर पावर कैन बी रिटन एज v स्क्वेयर बाय r, देयरफॉर योर r कैन बी रिटन एज v स्क्वेयर बाय p। तो अब देखो ये v स्क्वेयर यानी 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 200, तो आपका कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस यहाँ पे 200 ओम हो गया। तो पहला का तो आंसर आ गया, राइट। अब दूसरा देखो, दूसरा करंट फाइंड करने के लिए बोला, वो भी आ जाएगा, p इज इक्वल टू v इंटू आई। तो पावर इज 200, पोटेंशियल डिफरेंस इज 200, therefore your current should be 1 एम्पियर। अब ये तीसरे वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तीसरे वाले में पूछा गया व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ऑयल। देखो ये बल्ब जो है ऑयल में है, तो बल्ब जो एनर्जी रिलीज करेगा 2 मिनट्स तक है इसका, 2 मिनट्स, तो बल्ब जो एनर्जी रिलीज करेगा दैट एनर्जी इज VIT फॉर्मूला, दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाय योर ऑयल विच शुड बी M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। जो मैंने अभी बताया आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो तो एनर्जी होगा M mass of the object into C specific heat capacity of the object into delta T। अब देखो यहाँ पे बल्ब कितना एनर्जी देगा, what is voltage 200, what is the current 1 ampere and what is the time 2 minutes, that means 120 seconds, convert into seconds, 120 seconds। what is the mass of the oil 200 ग्राम। तो आप यहाँ पे लिखो, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास में सेम यूनिट होना चाहिए, ये 200 ग्राम है, ये ग्राम में दिया हुआ है, जूल पर ग्राम में, तो चल जाएगा 8/10 इंटू डेल्टा टी। इनिशियल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर से बड़ा होगा वही अपने को चाहिए। लेट फाइनल टेम्परेचर भी x, तो चेंज कितना होगा x माइनस 10। देखो चेंज कितना होगा, 10 पहले था और मान लो कि फाइनल टेम्परेचर इज x, तो कितना चेंज हो गया x माइनस 10, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो मैं इसको ये जीरो काट देता हूँ, ठीक है, ये 0 और ये 0 काट देता हूँ, ठीक है। दिस इज 2 1 जा, दिस इज 2 6 जा, राइट, एंड हियर ऑल्सो इफ आई कट 8 1 जा, दिस इज 8 2 जा 16 and 8 5 जा 40, so 25 times 6 is 150, 25 times 6 is here is 150 is equal to x minus 10, therefore x here is 160 डिग्री सेल्सियस। तो आपका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 160 डिग्री सेल्सियस होगा, देखो 160 डिग्री सेल्सियस, राइट। आई वुड रिकमेंड आप ये सेकेंड क्वेश्चन खुद करें, राइट, बहुत ईजी है, इसी तरीके से आपको करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 फर्स्ट वन, देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर which will bring 200 ग्राम ऑफ वाटर at 2 डिग्री सेल्सियस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन 7 मिनट्स। देखो तो मास ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना 200 ग्राम, फिर इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है विच इज 20 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यू ऑलरेडी नो विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, तो चेंज आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डेल्टा टी दैट इज चेंज is T final minus T initial which is equal to 80 डिग्री सेल्सियस, which is equal to 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टाइम दिया है 7 मिनट्स, टाइम यहाँ पे 7 मिनट्स दिया है, तो यहाँ पे 420 सेकेंड्स ले लो, बिकॉज 7 मिनट्स 7 इंटू 60 इज 420 सेकेंड्स, ठीक है। एंड द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज 4 एम्पियर। यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर, what is the resistance of the nichrome wire, right। तो आप फॉर्मूला लगाओ,
क्या फॉर्मूला लगाओगे? एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होगा, क्योंकि आई भी है टी भी है, आर आप निकाल लोगे, इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, राइट? नाउ जस्ट चेक आई स्क्वायर, व्हाट इज आई स्क्वायर? 16, 4 का स्क्वायर 16, आर आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 420. नाउ चेक व्हाट इज एम, 200 ग्राम. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे दिया नहीं गया है, पर आपको ये याद रखना है. जब कैलोरीमेट्री पढ़ लोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, विच इज़ 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ग्राम में है तो 4.2 होगा, और अगर केजी में है तो आपको ये पता होगा 4200 केजी पर, सॉरी जूल, सॉरी, लेट मी टेक एन इरेजर. So 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस ये होगा. तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं 4.2 लूँगा, यानी 42 डिवाइड बाई 10, और चेंज कितना हुआ? 80 हुआ. ठीक है, चेंज 80 होगा. तो ये 0 0 हटा दो आप, ठीक है, फिर ये 0 हटा दो आप, ठीक है, तो ये 42 को काट दो इससे, और ये 8 1 ज़ा, 8 2 ज़ा एंड 2 10 ज़ा. उस हिसाब से आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 10 ओम होगा. बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है. ठीक है, आप इसको निकाल सकते हो. बाकी सब भी आसानी से आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगाना है. यू जस्ट ट्राई, इफ देर इज एन इशू जस्ट पिंग मी, मैसेज मी और कमेंट मी, आई विल सॉल्व दिस ऑल्सो. राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. इंपॉर्टेंट है ये, देखो आप, दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11. First one, an electric oven is marked this much. So what is given? Power is given, which is equal to 1000 watt, and potential difference is given, which is equal to 200 watt. You need to find resistance. You also need to find energy consumed in half hour, मतलब 30 minutes, right, in joules, and you need to find time in which it consumes 15 kilowatt hour energy. मैंने kilowatt hour के बारे में आपको बताया है. That's an electrical the unit for measuring an electrical energy, right? तो शुरू करते हैं. क्या है, देखो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर. यही फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ बिकॉज V है और R चाहिए मेरे को. सो R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई P. चेक करो, 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 1000. तो ये हटा दो, ये कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? दिस इज योर 40 ओम. तो रेजिस्टेंस आपका 40 ओम मिल जाएगा. फिर आपको एनर्जी निकालनी है, कितने? हाफ एन आवर में, इन जूल चाहिए. तो यू नो वन थिंग, the formula for energy can be written as V square by R into T, right? देखो V square कितना? 200 into 200 डिवाइड बाय R, तो आपने 40 निकाल लिया, और T हाफ आवर है, मतलब 30 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, राइट? तो ये आप कैंसिल कर दो यहाँ से, और ये आप मान लो कि ये 4, ये 50 हो गया. ठीक है, सो कितना हो जाएगा? देखो 6 3 18, 18 5 90, 90 टाइम्स 2 180, 180. कितने जीरो होंगे? 1 2 इधर, 3 4, 4 जीरो और. ठीक है, इतना एनर्जी होगा, इतना एनर्जी होगा इसमें. यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा दे दिया हम लोग ने, उसको कैंसिल कर दो. ठीक है, इतना एनर्जी होगा यहाँ पे, तो ये आप याद रखना. दूसरा, टाइम इन विच इट विल कंज्यूम 15 किलोवाट आवर. तो यू नो वन थिंग, योर एनर्जी इज ऑल्सो पावर इंटू टाइम. तो एनर्जी कितना है? 15 किलोवाट आवर. 15 किलोवाट यानी 15,000 वाट आवर, एंड पावर कितना है? 1000 वाट इंटू टाइम. इसको देखो कैंसिल कर दो, कितना मिल गया? टाइम कितना मिल गया? 15 आवर्स मिल गया. तो ये भी आपका टाइम भी निकल गया, एनर्जी भी निकल गया, रेजिस्टेंस भी निकल गया.
नाउ आई वांट कि आप ये ट्राई करें। और एक चीज़ यहाँ पे एच पी दिया है, सो 1 एच पी, याद रखना 1 एच पी इज अप्रॉक्सीमेटली 750 वाट, मतलब कैलकुलेशन के लिए 746 एक्चुअल में इसका वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पे दिया है 750 वाट, एक बार ट्राई करना आप, राइट, आ जाएगा आंसर। सेम वे जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है वो आप ये सेकेंड वाला ट्राई करना, ठीक है। प्रिंस वाला 12, ठीक है, इसमें मैं थर्ड वाला करता हूँ, ठीक है। देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट, तो करंट दिया है आपके पास कितना, 0.8 एम्पियर, एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट, सो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है आपके पास। ये पूरा स्टेटमेंट आप लिखना भाई, मैं तो यहाँ पे समझाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लिख लेना इसको। ऑन एन एवरेज वर्क्स फॉर 8 आवर, सो टाइम यहाँ पे लिख लो 8 आवर्स। इफ एन एनर्जी कॉस्ट 1.5 पर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, देखो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज सेम एज व्हाट, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो मैंने आपको समझाया था वही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है, बीओटी भी बोलते हैं उसको, बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट द मंथली बिल, तो पहले आप एनर्जी निकाल लो। तो आपको जब एनर्जी निकालना है तो क्या आप लिख सकते हो वी आई टी फॉर्मूला। व्हाट इज वी, आपका वी है 250, राइट, यस। तो पहले पावर निकालो, उसके बाद टाइम निकालना, तो पहले पावर निकालो, एनर्जी पहले पावर निकालो, वी इंटू आई, 250 इंटू 0.8, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 टाइम्स 8 विच इज इक्वल टू 200 वाट। 200 वाट मतलब ये कितना होगा, 0.2 किलो वाट हो गया, 0.2 किलो वाट। एंड यू नो योर एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 1.6 किलो वाट आवर हो गया। इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ। अब कॉस्ट आपको पता है, 1 किलो वाट आवर का कॉस्ट आपको पता है कितना। आई थिंक हैव यू मेड मिस्टेक कुछ किया क्या आपने ने? Electric bulb draws a current 0.8 ampere, 250 volt, and time is 8 hour. So this is VIT. This is the power that you have found out, right? Which is 200 watt. यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। let me just clean and just check one more time. Let me check. Just bear with me. यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी या फिर डेटा में गड़बड़ी हुई होगी, राइट। ओके, जरा देखो solution. What is thing that is given? Current is given, that is 0.8 ampere, right, and potential difference V is given, that is equal to 250 volt. Time is given, that is equal to 8 hours.
ओके, दैट वाज अ मंथली बिल, सॉरी, मंथली बिल था वो, राइट, दैट इज द मिस्टेक दैट आई वाज डूइंग फॉर वन डे, ठीक है। तो बाकी सारी कैलकुलेशन सही थी। सो योर एनर्जी डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ VIT, विच वॉज कमिंग आउट टू बी 1.6 किलोवाट आवर। ये एक दिन का है, ठीक है, एक दिन का है। तो मंथली कितना होगा? मंथली जस्ट कैलकुलेट कितना हो जाएगा। सो एनर्जी इज इक्वल टू VIT जो एनर्जी है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज विच आई विल टेक 30 ईयर, राइट। टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी में लिख देता हूँ, ठीक है। तो VIT 1.6 मल्टीप्लाई बाय 30 विच टर्न्स आउट टू बी 48 किलोवाट आवर। अब देखो 1 किलोवाट आवर जो है वो आपका 1.5 रुपीज़ है, 1.5 रुपीज़ है। तो 48 किलोवाट आवर कितना होगा आपका? तो आप कैलकुलेट करोगे, 15 8 जा 120 एंड 15 4 जा 60, 60 प्लस 12 72, तो ये हो जाएगा 72 रुपीज़, बिकॉज दिस इज 1.5, ठीक है। तो 720 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? ₹72, एंड दैट इज गिवन हियर, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ मैंने क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं था, यहाँ पे मंथली बिल आया था, राइट। सो कैलकुलेशन में सब ठीक ठाक ही था, कोई दिक्कत नहीं था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ये बहुत ही लंबा होगा, थोड़ा देख लो इसको। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारी इसमें फॉर्मूलाज एक साथ आ जाती है, राइट। तो थोड़ा ध्यान रखना, आसानी से हो जाएगा। देखो, सो सॉल्यूशन, आप क्या करो, आप टेबल बना सकते हो या फिर बहुत इसको कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे पहले दी गई है, पहले वो देख लो आप, राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट इज गिवन। फर्स्ट क्या क्या दिया गया है आपको? वोल्टेज सप्लाई दिया है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है विच इज इक्वल टू 200 वोल्ट। कॉस्ट दिया गया है, तो मैं कॉस्ट बाद में बात करूंगा, ठीक है। 40 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच वर्किंग 8 आवर्स अ डे, इसकी एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो, तो कैन आई राइट पावर इनटू टाइम इज द एनर्जी फॉर वन बल्ब, राइट। सो एनर्जी फॉर वन बल्ब वुड बी पावर इनटू टाइम। सो 100 टाइम्स 8, दैट इज 800 वॉट आवर। ये आपको समझ में आ जाएगा, 800 वॉट आवर। ये एक बल्ब का है। तो 40 बल्ब का क्या होगा? यहाँ पे E40 में लिख देता हूँ, E40। तो 40 टाइम्स 8 आपका 32 हो जाएगा। सो दिस इज 3200 वॉट आवर, 3200 वॉट आवर। पहला ये हो गया, ठीक है। पहले मैं वॉट आवर में ही रखता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, उसके बाद किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, 20 फैंस ईच ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर वर्किंग 15 आवर्स अ डे। तो इसका एनर्जी एक फैन का कितना होगा? आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? VIT फॉर्मूला लगा सकते हो, VIT फॉर्मूला लगा सकते हो। तो देखो, पहले VI करके पावर लो और उसके बाद उसमें टाइम में कन्वर्ट कर दो। देखो, आप एक काम करो, कितना लो, V आपका 200 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय कितना, 15। तो कितना हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 6 जा, एक सेकेंड, ये लिखने में दिक्कत हो रही है। ओके, सो 15 6 जा 90, 0 9 कैरी, तो क्या होगा ये 15। सो दिस इज 2400 वॉट आवर आपका यहाँ पे एनर्जी हो गया। दिस इज फॉर 20 बल्ब्स पूरा, ठीक है, ये पूरा 20 बल्ब्स का है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गया आपका, सेकेंड वाला भी कैलकुलेट हो गया। थर्ड वाला देखो, 2 TV सेट्स ईच ऑफरिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम एंड वर्किंग 4 आवर्स अ डे। तो 2 सेट्स है, देखो यहाँ पे कुछ वापस से गड़बड़ी हुई है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक का ही लिया है, एक का ही लिया है,
इसको मेरे को रब करना पड़ेगा, सॉरी 1 मिनट रुको। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा। सब सही था, खाली मैंने उसको ये नहीं लिया है। वेट, देखो, तो पहला वाला तो हो गया। दूसरा वाला जो है आपका एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला आप VIT ही लगाओगे। तो वोल्टेज आपका 200 है, करंट आपका 0.8 है, या 8/10 लिख दूँ, एंड टाइम इज़ 15। ठीक है, तो ये कैंसिल करो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2400, राइट। 8 2 जा 16, 160 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, और ये 20 के लिए कितना हो जाएगा, 20 के लिए कितना हो जाएगा, सो दिस इज 48,000 वाट आवर हो जाएगा, 4800 वाट आवर होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, टीवी सेट्स, V²/R इंटू टी ले लो पहले तो एनर्जी। V² कितना, 200 इंटू 200 डिवाइड बाय R कितना है, R आपका 200 है, और कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहा है, 4 आवर्स के लिए यूज़ कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगा। और 2 सेट्स हैं ऐसे, तो कितना हो जाएगा ये 1600 वाट आवर हो जाएगा, 2 सेट्स हैं ऐसे। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक मोटर 1.5 HP वर्किंग 4 आवर्स अ डे। ठीक है, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रिक हीटर है, तो पहले एक का निकाल लो कितना होगा, पावर इंटू टाइम कर दो। तो पावर कितना 1.5 HP है, तो मल्टीप्लाई बाय 750 कर लो पहले, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना 4। ठीक है, तो देख लो 15 4 जा 60 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 750 कितना हो जाएगा, देखो 5 6 30, 7 6 42 प्लस 3 45। ये एक का है, ये एक का, ऐसे दो है, दो का कितना होगा 9000 वाट आवर, 9000 वाट आवर। ठीक है, अभी सबको पहले ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। देखो 9000 प्लस दिस इज 48, हाँ 9000 प्लस 48,000 कितना हो जाएगा आपका 57,000, राइट। 57,000 प्लस 3,000 दैट इज 57, 60,200 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 61,800, 61,800 वाट आवर हो जाएगा पूरा टोटल। तो मतलब कितना किलोवाट हो गया 61.8 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी होगी। ठीक है, 61.8 किलोवाट पर आवर आपकी एनर्जी होगी पूरे मंथ इसमें पर डे की। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछा गया, मंथली बिल पूछा गया एंड फ्यूज रेटिंग पूछा है। ये फ्यूज मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ यहाँ पे मंथली का आप पैसा निकाल लीजिए। फ्यूज के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तब मैं इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 61.8 किलोवाट आवर, राइट। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको एक दिन की एनर्जी मिली विच इज 61.8 किलोवाट आवर। ठीक है, आपको क्या करना है, मंथली बिल निकालना है, मंथली बिल निकालना है। तो मंथली बिल निकालना है, तो एनर्जी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ये पर डे का था, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज 61.8 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी, आप डेज 30 ले लो। ठीक है, लेट मी चेक कि इसमें कितना डेज है, कितना ये था इसका, सॉरी कॉस्ट था 5.25, कॉस्ट था 5.25। ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। अच्छा, कॉस्ट कितना था 5.25, राइट। तो मैं स्क्रीन वापस से मुझे लेना पड़ेगा एक। ठीक है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी आपको निकालनी थी, तो टोटल एनर्जी मतलब आपको पूरा एनर्जी दिया था 61.8 किलोवाट आवर, आपको टोटल कॉस्ट निकालना था, टोटल कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी विच इज 61.8 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज
एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस जो कि आपने 5.25 अभी देखा, तो दिस इज 61.8 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 5.25, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आई थिंक दैट्स इजी। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, और खुद से करना, जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो भी आपको करना पड़ेगा, वो मैंने वही छोड़े हैं जो कि रिपीटेड है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।